तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार ये प्रवचन सार जी ग्रंथ है और इसमें द्रव्य का स्वरूप क्या है ये बताया गया। उसके बाद द्रव्य को द्रव्य जो है वो गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक है, इसलिए उसको छद्मस्त जीव कैसे जाने, तो उन्होंने नई की व्यवस्था बताई। और फिर उसके बाद जो विरोध है सत उत्पाद असत उत्पाद इत्यादि रूप से जो द्रव्य का जो विरोध भाषित होता है ना, तो उसके लिए द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने इनका स्वरूप बताया। और इसी प्रकार से चूंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है तो वो आपस में धर्मों का कोई विरोध नहीं है, इसको बताने के लिए आचार्य देव ने सप्तभंगी का स्वरूप बताया। ये सब बताने के बाद और जैसा कि अपन जानते हैं कि यहाँ तक सप्तभंगी का स्वरूप बताने तक आचार्य देव ने पर्याय और द्रव्य, ठीक है, जो बताया स्वरूप बताया था ना, तो पर्याय में किसका उदाहरण लिया उन्होंने, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, मनुष्यादि पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसको दृष्टांत बनाया था। और ये इसमें कोई प्रयोजन छुपा हुआ था, तो उस प्रयोजन को यहाँ प्रकट किया गया 116 नंबर की गाथा से, ठीक है। और वो प्रयोजन क्या था, प्रयोजन ये था कि ये जो जीव द्रव्य है, जीव वस्तु चेतना स्वभावी ऐसी जो ये वस्तु है, ये अनादिनंत है, एक रूप है, चेतना स्वभाव में ही है, ऐसा स्वभाव से ऐसी होने पर भी ये इसको जो पर्यायों का विभिन्नपना चलता है, जो पहले थी वो अब नहीं हो, अब है सो आगे नहीं हो, और ये अनाद काल से ही चलता आया है ऐसे ही। तो इसका कारण क्या है, यहाँ से है, हाँ नहीं वो ठीक है, वो उत्तर की बात नहीं कर रहे अपन अपन यहाँ ये कर रहे हैं कि आचार्य देव ने इसको द्रव्य का स्वरूप कहते कहते नयों का स्वरूप बताते हुए, सप्तभंगी का स्वरूप बताते हुए उन्होंने एक नया मोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं ये जितना जो कुछ हमने आपको बताया है 93 मतलब वो समझो कि अपन 80 नंबर की गाथा से ही समझे इसको, ठीक है। तो 13 गाथाएं तो वो हो गई, ठीक है, और 23 गाथाएं ये हो गई, 36 गाथाएं हो गई। तो 36 गाथाओं में हमने जो द्रव्य का स्वरूप बताया आपको, उसका प्रयोजन क्या था, ये जो चेतना वस्तु है ना, ये भी एक द्रव्य है ना, ये जो द्रव्य है तो ये द्रव्य रूप से तो त्रिकाल एक रूप अवस्थित है, लेकिन तो भी पर्याय से देखा जाए इसको तो वो एक रूप अवस्थित नहीं है, इसको भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो रही है। तो इस बात को यहाँ 116 नंबर की गाथा से और 126 नंबर तक की 11 गाथाओं में ये बात बताई गई। हाँ जी, क्योंकि जीव की प्रयोजन भूत तो यही बात है ना भाई। अन्य द्रव्य जो है, देखो 6 द्रव्य है ना, उसमें 4 द्रव्य तो स्वभाव रूप ही है, ठीक है, और पुद्गल और जीव ये 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, और यद्यपि ये स्वभाव से देखा जाए तो एक रूप है दोनों ही द्रव्य, लेकिन परिणमन की अपेक्षा से देखा जाए तो उनका रूप बदलता रहता है संसार अवस्था में।
वो उसमें अब जीव को इनसे तो पुद्गल का स्वरूप क्या है और कैसे बदल रहा है, उससे तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है ना। इसका प्रयोजन तो अपने से है कि मेरा ये जो निरंतर पर्याय बदलती हैं, अनेक अनेक प्रकार की होती हैं, ये जो संसार चार गति वाला बना हुआ है, तो ये किस कारण, उसका कारण क्या है, उसकी विवेचना यहाँ की। ठीक है, तो 116 नंबर की गाथा हो गई, 117 नंबर की गाथा हो, और अब 118 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही। देखो यहाँ ये प्रश्न आया था, ये पहले 117 नंबर की गाथा में ये बताया गया था ना कि जीव के स्वभाव का पराभव होता है, और वो पराभव उसमें कारण है संसार में, ऐसा बताया था ना। और क्यों होता है जीव के स्वभाव का पराभव? क्योंकि जीव जो है, दो कारण हम बताए, एक तो मोह के साथ मिलन है, और मोह के साथ मिलन होने के कारण इस जीव के निरंतर वो क्रिया चलती है। ठीक है, प्रतिक्षण विवर्तन रूप, चैतन्य की विवर्तन रूप क्रिया चलती है इसमें, जीव द्रव्य सत्स्वरूप, ये द्रव्य आप ही है ना, आप ही है, अपने में ही, अपने आप ही ये ऐसी क्रिया चल रही है। ठीक है, और इसी कारण से इस जीव के स्वभाव का पराभव होता है, और दीपक का उदाहरण वहां दिया था। ठीक है, कि किस तरह से ये जीव स्वयं, इसकी जो क्रिया है, वो क्रिया किस तरह संसार को कायम रखती है, ऐसा दीपक का उदाहरण दिया था। ये स्वभाव का पराभव करके ये संसार को कायम रखती है। ये संसार, इसकी जो क्रिया है, ये क्रिया अपने को, संसार को कायम रखना माने अपने को कायम रखना। जैसे ज्योति है ना दीपक की, तो दीपक की ज्योति तेल के स्वभाव का पराभव करके अपने को कायम रखती है। ऐसे ये जो क्रिया है, ये क्रिया जीव के स्वभाव का पराभव करके इस क्रिया को जिंदा रखती है, और इस क्रिया के फल में ये संसार है। क्रियाफल कहा उसको, ये जो पर्यायों को परिवर्तन जो हो रहा है, ये क्रियाफल है। तो इस प्रकार से तीन बातें हैं उसमें, अपन ने विशेष जानी 116 नंबर की गाथा। फिर 117 नंबर, हाँ 117 नंबर की गाथा भी हो गई। अब 118 नंबर की गाथा में ये बताया कि जीव के स्वभाव का पराभव किस प्रकार होता है, ऐसा प्रश्न है ना यहाँ, किस कारण से होता है। तो ये कहा, आचार्य देव ने उत्तर दिया कि देखो ये जीव, ये जो क्रिया करता है ना, तो क्रिया के कारण से ये अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता है, इसलिए स्वभाव का पराभव होता है। क्या कहा, मूल बात क्या है, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ये क्रिया में उलझा हुआ है। अगर ये क्रिया न करे, अब इसका दोष बताया ना जीव का, एक क्रिया न करे तो ये अपने स्वभाव को प्राप्त कर ले, तो संसार समाप्त हो जाए, तो क्रिया से ही संसार है, ऐसा कहते हैं। तो इसी बात का ये जो भावार्थ है यहाँ पर, वो चल रहा था मेरे ख्याल से, तो स्टार्ट करना था। ठीक है, चलो भावार्थ। मनुष्यादि पर्यायों में 244 पेज पर है, मनुष्यादि पर्यायों में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को न तो हंता है और न आच्छादित करता है। कर्म माने द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि का कर्म है ना, ये न तो जीव के स्वभाव को आच्छादित करता है और न जीव के स्वभाव को हंता है। क्योंकि अगर जीव के स्वभाव का हनन हो जाए तो जीव का ही हनन हो जाएगा ना। जीव का स्वभाव आच्छादित होता है, तो जीव माने जीव का जो चैतन्य स्वभाव है, तो चैतन्य स्वभाव तो वैसा का वैसे ही रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए कर्म कुछ नहीं करता है इसमें।
हाँ जी, हाँ तो वही तो कारण बता रहे हैं, वही कारण कर्म कुछ नहीं करता है, कर्म कुछ नहीं करता है, तो फिर क्या है, परंतु वहां जीव स्वयं ही देखो लिखा है। असल में क्या है कि ये अपन एक पक्ष को लेते हैं ना, तो दूसरा पक्ष अपन भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? मतलब कर्म नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। ये तो कौन करता है कि ये जीव स्वयं ही करता है जो कुछ करता है, जीव करता है। इसी ये जीव करता है, इसी बात को 126 नंबर तक की गाथा तक ले जाए कि जीव क्या करता है, तो जीव स्वयं करता है। ठीक है, तो एकांत पक्ष नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ वो पंडित जी कहीं से आए हैं, पूजा वूजा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, तो अब अपने को गर्मी लगी, ये गर्मी तो उदगर की परिण बना, जड़ का परिण बनाए, जीव को तो गर्मी गर्मी लगती नहीं है कोई, जीव को गर्मी नहीं लगती है, वो तो पुद्गल का परिण बना है, तो गर्मी नहीं लगती है, तो अब मुझे गर्मी थोड़ी लगती है, शरीर को गर्मी लगती है, आत्मा को तो गर्मी लगती नहीं। शरीर शरीर की क्रिया है ना गर्मी लगने की। ठीक है, बस अब ये मान लिया इसने, अब क्या करता है, तो ठीक है मैं पंखा नहीं चलाऊंगा, क्यों, मैं तो आत्मा हूं ना, और मुझे गर्मी लगती नहीं है, गर्मी तो शरीर को लगती है। अब ये क्या करेगा, तो पंखा नहीं चलाएगा, वो अपने को मानेगा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, हो गया। क्यों, तो भैया अब जड़ चेतन की सब परिणति, तुमने ही बोला ना चेतन की परिणति, तो चेतन की क्रिया क्या हुई वहां जब गर्मी शरीर को लगी, तो वो भूल ही जाता है। बोलो, तो चेतन की क्रिया क्या हुई, वो याद ही नहीं है, वो पता ही नहीं है, और एक मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे गर्मी नहीं लगती है, ये तो शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है गर्मी लगना, तो इसलिए अब मुझे कोई मुझे पंखा नहीं चलाना चाहिए। बोलो, नहीं ज्ञान नहीं, जीव आकुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीव के उसे प्रभाव परिणाम हो रहा है कि वो उस क्रिया का करता है कि नहीं जीव, तो जब जड़ तो चेतन की क्रिया क्या हुई वहां, ये भी तो देखो। अरे भैया फिर वहीं ले गए तुम, दुख का जो वेदन किया है और दुखी हुआ है वहां, दुख का वेदन करना माने दुखी होना, दुखी होना जीव की क्रिया है, आकुलित होना वो जीव की क्रिया है। आया कि नहीं है? ये अब उनको अलग अलग करें इस तरह कि मैं क्या करता हूँ और ये क्या करता है। अरे भैया, भैया बहुत मुश्किल है ये। हाँ, ठीक है, तब तो भेद ज्ञान होगा, उसके बिना भेद ज्ञान कैसे होगा, ये भेद ज्ञान थोड़ी कि हम पंखा नहीं चलाएंगे क्योंकि गर्मी तो शरीर को लगती है, मुझे आत्मा को गर्मी लगती नहीं है, सर्दी लगती नहीं आत्मा को। तो उसको क्या होता है, हाँ ये बात, अरे चेतन द्रव्य है क्या नहीं, तो चेतन की परिणति क्या हुई वहां, ये तो जाने, चेतन की परिणति भूल गए, मैं तो चेतन हूँ बस।
ऐसा मान लिया, पंखा बंद कर दो, शेविंग करने लगती है। अब मैं जैसे ने बोला, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, बस हो गया ज्ञान। वहां जाना ही नहीं है उसको। जानना माने, देखो अपन सब स्वाध्याय है ना, जानना माने भेद ज्ञान होना, उसका नाम जानना है। और अज्ञानी को भेद ज्ञान होता नहीं, तो क्या करेगा? ये ये बात तुमने जो कही ना, ऐसा नहीं है, नहीं कही। अच्छे अच्छे विद्वान ने भी आत्मा ने क्या किया? जाना आत्मा ने, जाना आत्मा ने, जाना भी जानने के बाद जाना भी वो फिर जानना है। मैं बता शिवपुरी गया था ना एक दिन, बताया भी था, तो बाकी लाल जी करीब बगल में बैठे थे, ऐसे कोई विषय आया, उन्होंने कहा, मैंने कहा आत्मा क्या करता है? ये आत्मा तो जानता है। मैं तुरंत उत्तर, मैं नहीं जानता, नहीं है। भाव कर्म रूप प्रणमा है, रागद्वेष मोह रूप प्रणमा है, तो वो कर रहा है ना आत्मा। जाना तो कैसे? जाना, जानना माने सम्यक ज्ञान होना, वहां जानना है, उसके बिना जानना नहीं है भैया। उसको जानना कहेंगे ना अपन, अपन जब समय साथ पढ़ रहे हैं, वो जानना माने क्या? सम्यक ज्ञान माने जानना है, नहीं तो फिर राग द्वेष कर रहा है। और क्रिया कुछ ना कुछ करेगा ही वो, चाहे तो जानने की क्रिया करे, चाहे राग द्वेष मोह की क्रिया करे। अब यहाँ यही बात तो चल रही है, राग द्वेष मोह की क्रिया, क्रिया कह रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ क्यों नहीं कह दिया गया जानने की क्रिया करता है? ये राग द्वेष मोह की क्रिया करता है ना। संसार का कारण क्या है? राग द्वेष मोह की क्रिया है। तो यहाँ स्वयं, यहाँ ये बचा, यहाँ जीव स्वयं ही अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है। यानी कर्म का जो उदय होता है, वो कर्म का अनुयायी होता है, अनुसरण करता है। जैसा उदय हुआ तो उदय के अनुसार उसका परिणमन हुआ। ये स्वकर्म है, ये इसका स्वकर्म है, स्वयं अपने ही दोष उसको अपना मानता है। हाँ जी, हाँ जी, कर्म का उदय होता है, कर्म का उदय हुआ, तो कर्म के उदय का जो रस है, उस रस के, वो रस तो है घी। क्या बोला मैंने? कौन सा रस? कर्म के उदय का रस, वो तो है घी। और उस घी का ज्ञान में, उपयोग में आकार बना, ठीक है। अब इसमें ये उपयोग अनादि का अज्ञानी, और इसने क्या मान लिया कि मैं ये, समझ गया ना? अब कर्म का उदय जैसा जैसा चल रहा है, वैसा वैसा उपयोग में वो प्रतिबिंबित हो रहा है। और ये चूंकि इसको ज्ञान का और ज्ञेय का भेद ज्ञान नहीं है ना, तो ये उसको अपना स्वरूप मान लेता है। इसका मतलब है कर्मानुसार क्रिया करता है अपने दोष से। अब इसका अपना दोष क्या है? अपना दोष यही है कि अपने को, अपने स्वभाव को नहीं जाना है और पर स्वभाव को नहीं जाना है, ये अपना दोष है। आया कि नहीं आया? ऐसा हो रहा है, ये बात समय सार की मिलती है। ये देखो आप, 87 नंबर की गाथा का भावार्थ है, कर्ता कर्म, उसमें है ये, उसमें भावार्थ में लिखा पंडित जी साहब ने, देवचंद जी साहब, ठीक है। और 331, हाँ, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में 331 नंबर की गाथा से 344 तक 13 गाथाएं एक साथ आई हैं, जिसमें ये लिखा है कि कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है। हम लोगों को ध्यान में होगा,
सब जो कुछ करता है कर्म ही करता है, आत्मा तो कुछ करता नहीं। अभी ये बात आई, आत्मा तो कुछ करती नहीं। तो वहां आचार्य देव ने टीकाकार में ऐसा वहां कहा है कि आत्मा करता है, क्या करता है वो बताया है कि ये अपने को अज्ञान रूप करता है, कर्म के उदय का अनुसरण करके, ऐसा लिखा। हाँ जी, समझ गए ना। तो यहाँ ये वहां, परंतु वहां जीव स्वयं ही अपने दोष से, माने भेद विज्ञान नहीं किया ना, अपने स्वरूप को नहीं जाना ना, ये अपना दोष, अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है। इसलिए उसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। अब ये अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है, इसके कारण से इसको ये संसार है, ये बताना है। उसको उपलब्ध करता है, किसको? बोहरा किसको उपलब्ध करता है। हाँ, थोड़ा सा सर जाओ बस, वही में इधर को, इधर को, दीवार की तरफ। बस, क्या कहा? अपने मतलब जो क्या किसको प्राप्त करता है ये? वो मोहरा इसको प्राप्त करता है, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। आया कि नहीं आया? देह मनवाणी भिन्न है और ज्ञानावरणाधिकार कर्म भी भिन्न है। ये आत्मा स्वतंत्र है ना बिल्कुल पूरी तरह वस्तु, और वो इस प्रकार से कर्म परिणमन करता है। कर्म के उदय का तो निमित्त मात्र है ना, कर्म का उदय तो कुछ करता नहीं। हाँ जी, हाँ, ये लिखा ना कि कर्म जीव के स्वभाव को न तो हंता, कर्म कुछ नहीं करता है। लेकिन कर्म का बस, अब कर्म का कर्म है तो उसकी कर्म की क्रिया तो होगी ना, जड़ चेतन की सब परिणति, तो कर्म की क्रिया कर्म में होगी ना, उसका उदय आएगा ना। अब ये जीव क्या क्रिया करता है? ये अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, तो कर्मानुसार परिणमित होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसे उपयोग का और रागादिक का भेद ज्ञान का पता नहीं है, मतलब उसकी भिन्नता का पता नहीं है, उसे नहीं जानता, उसे नहीं पहचानता है। कर्म करता है तो विकार जो हो रहे हैं जीव के, वो अपने आप बन रहा है, वो कर्म अपने आप हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा भेद ज्ञान क्या कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा ना, नहीं, कर्म भी नहीं कर रहा है, और ये मेरा स्वभाव भी नहीं है जिसको, जिसका मैं वेदन कर रहा हूँ, जिसका मैंने वेदन किया है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? कि जब अपने अंतर्मुख होकर के अपने स्वभाव का वेदन करेगा, तो उसके वो जो उसमें ज्ञान में ज्ञात हो रहा है ना कि ये तो ज्ञेय है, रागादिक क्या है? ये ज्ञेय है, और मैं ज्ञान हूं, तब ये पता चलेगा। ये नहीं हो पाया, इसलिए अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है वो, इसलिए संसार है इसका। हाँ, नहीं नहीं, ये बात नहीं है अभी, अभी ये बात नहीं। दुख को अपना स्वरूप मानता है, इसको वेदन, वेदन दुख का हुआ ना, कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया, कर्म के उदय से वास्तव में है क्या? कि वो सब दुख दुख सुख ये भी सब राग द्वेष रूप ही है, उनका वेदन करता है। आकुलता होती है ना, तो आकुलता जो दुख है, तो उसका वेदन करता है। अब वो कर्म का जो उदय आ रहा है, तो कर्म के उदय का जो रस है, उस रस का आकार इसके उपयोग में बना, और इसका जो उपयोग का अनाद से परलक्षी भाव है ना, बहिर्दृष्टि कहो परलक्षी भाव कहो, ये अपने परलक्षी भाव को ही अपना स्वरूप मानता है। स्वलक्षी कोई भाव होता है, इसको इसने जाना ही नहीं है। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ? कि और ये क्यों नहीं जानता है? क्योंकि मैं स्वयं देह हूं, ऐसा नहीं जानता है। मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, मैं स्वयं ही ज्ञेय हूं, ऐसा नहीं जानता है ये। तो उसको बाहर को ही जानता है जो कुछ, क्या मैं जानता हूं तो मैं सब इनको जानता हूं, ये मेरे जानने में आते हैं, मैं इनको जानता हूं।
इतने ही उसको मानने वाला है बस अपने को। तो जो है ज्ञान और ये रूप जो है ज्ञान अपने ज्ञान नहीं है ना ये रूप मानने वाला ने ये मतलब तो जो आत्मा है ज्ञान होगी तो जो ज्ञान है ना वो तो ये रूप से मानने वाला नहीं, आप ही वास्तव में देखो, आत्मा स्वयं ज्ञेय भी है ना, और स्वयं ज्ञान भी है, ऐसा है। तो उसने अपने को ऐसा नहीं जाना कि मैं स्वयं जानने वाला हूँ और स्वयं ही जानने में आने वाला हूँ, ऐसा भी मेरा स्वरूप है। इसलिए वो परके कोई ज्ञेय मानता है और अपने जो एक समय की जानने की पर्याय है, उपयोग है, उसको जानने वाला जानता है बस, और स्वभाव को नहीं जानता है कि मैं वो त्रिकाल एक रूप ऐसा ज्ञेय पदार्थ हूँ। ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना, मैं भी ऐसा ज्ञेय हूँ ना, ऐसा नहीं जाना है इसने। आया कि नहीं आया क्या? अब मैं क्या क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि इसको अनाद काल से परलक्षी ज्ञान का ही अनुभव है इसको, अर्थात अपने को ये परलक्षी रूप जो परिणमन चल रहा है ना, इतने ही मात्र मान रहा है ये। हाँ, ये बात तो इसलिए जो परके हैं उनको जानता है तो उनमें अपनापन करता है, क्यों ज्ञान में उनके आकार बने तो उनमें अपनापन कर लिया, और अपने उपयोग को जानता नहीं कि मेरा उपयोग इतना स्वच्छ है कि इसमें ज्ञेय के आकार बनते हैं, ज्ञेय आते ही नहीं है मुझमें, और मैं स्वच्छ का स्वच्छ वैसा का वैसे ही रहता हूँ, ऐसा भी कहाँ जाना। और मैं स्वयं ज्ञेय हूँ ऐसा भी नहीं जाना है। और परलक्षी जो उसका परिणमन चलता आ रहा है उसको ही अपना स्वरूप मानता, बस इतनी मात्र मैं हूँ। क्या पांडे जी समझ में आया कि नहीं? कितनी गंभीर गलती है ये, क्रिया चलती क्या, अपना दोष, दोष क्या है, ये दोष है अपना। तो उस परलक्षी को, परलक्षपने को ही अपना स्वरूप मानता है। तो जब कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय का जो रस है, उस रस का आकार इसके ज्ञान में बनता है और उसे अपना स्वरूप मानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो कर्म क्या, कर्म तो रस तो कर्म का है, तो कर्म में है, जीव में कैसे हो गया, ये उसे अपना अब स्वयं अपने को मानता है, ये मैं हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं हूँ। बोलो भैया, तो अपने को मैं स्वज्ञेय हूँ ऐसा नहीं जाना, मैं स्वयं ज्ञान हूँ, अपने ज्ञान से अपने ज्ञेय को जानू, ऐसा भी नहीं जानता है। और उसमें कर्मानुसार जो दशा होती है उसकी, उसको करता है। तो इसलिए वो निरंतर अनाद से उसमें लगा हुआ, उसमें लगा हुआ है, तो अपने स्वभाव को कैसे प्राप्त करेगा? ये इसका दोष है। नहीं आया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गंभीर बात है। देखो क्या कहते हैं, स्वयं ही अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है, इसलिए उसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। स्वयं चेतना स्वभाविक सत्स्वरूप वस्तु हूँ, त्रिकाल हूँ, एक रूप हूँ, ऐसे स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। अब जैसे दृष्टांत, जैसे पानी का पूर अब ये उपलब्ध नहीं करता है, ये उपलब्ध नहीं करने का उदाहरण है ये। क्या कहा? उपलब्ध नहीं करता, अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता है, उसका दृष्टांत है ये पानी के पूर का, परसों ही चला था। जैसे पानी का पूर नंबर एक, अब इसमें दो अपेक्षाओं से इसको कहा है, एक प्रदेश की अपेक्षा से है, स्वाद की अपेक्षा से, प्रदेश की अपेक्षा से और एक स्वाद की अपेक्षा से। पानी का पूर्व प्रदेश की अपेक्षा से वृक्षों के रूप परिणमित होता है।
माने वृक्षों के आकार रूप परिणमित हो गया ना। वृक्ष जो जिंदा रहता है, अपन अपने यहाँ घर में वो गमले अमले होते तो पानी डालते हैं, तो पानी क्यों डालते हैं भैया? तो वो जिंदा बना रहे, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो वो पानी था, उसमें तो प्रवाहीपना था, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो गया उस गमले के द्वारा, वो पेड़ के द्वारा, तो क्या बन गया? वो पेड़ बन गया ना। ठीक है, तो एक तो प्रदेश की अपेक्षा ये कहा, परिणमित तो होता हुआ अपने प्रवाही पने रूप स्वभाव को उपलब्ध करता हुआ अनुभव नहीं करता। ठीक है, अपने प्रवाही पने स्वभाव को अनुभव नहीं करता। कौन नहीं करता? पानी। ऐसा यहाँ दृष्टांत दिया है। पानी अपने प्रवाही पने को भूल गया और वो उस पेड़ के आकार रूप हो गया, पेड़ का संयोग मिला। तो ऐसा ऐसा दृष्टांत है, समझ लो। ठीक है, कि वो अपने आकार को भूल गया और उस पेड़ के आकार को प्राप्त हो गया। कि वो तो चलने वाला है, लेकिन वो अपने चलने का वो सब भूल गया, पेड़ संयोग में आया तो वो इस रूप से हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या? उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश की अपेक्षा से स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुआ अपने अमूर्तत्व स्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। कर्म के उदय से जो असमान जाति द्रव्य पर्याय का दृष्टांत दिया था ना, अभी अपन ने पीछे बोला, तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय प्राप्त की, तो यहाँ ये जो पर्याय प्राप्त की है, इस पर्याय रूप अपने को जानता है ये। तो एक पर्याय तो असमान जाति है ना, दो द्रव्य मिले हुए हैं ना इसमें, तो इसमें अब ये तो बाहर से मूर्तिकपना हो गया ना इसका, है स्वभाव से या मूर्तिक, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है? मूर्तिक पने से। तो ये अपने अमूर्तिक पने को भूल गया है और अपने को मूर्तिक मानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब ये शरीर तो कर्म के उदय से मिला था, नाम कर्म के उदय से। अब ये अपने अमूर्तिक पने को भूल करके और इस मूर्तिक पने को याद करता है। मूर्तिक पने का अनुभव करता है, अमूर्तिक पने का अनुभव नहीं करता है। जैसे पानी अपने प्रवाही पने का अनुभव नहीं करता है, वो अपने को पेड़ रूप अनुभव करता है। समझ में आया ना? ये प्रदेश की अपेक्षा से। अब दूसरा कहते हैं, अपने अमूर्तत्व स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता और भाव की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा कहो, भाव की अपेक्षा कहो, भाव की अपेक्षा। अच्छा अच्छा, देखो एक तो प्रदेश की अपेक्षा, दूसरा स्वाद की अपेक्षा छोड़ दिया अपन ने इसको। हाँ, उसी लाइन पे आ जाए अपन। और स्वाद की अपेक्षा वृक्ष रूप परिणमित होता हुआ, माने वृक्ष का जो स्वाद है, जैसे नीम का स्वाद, आम का स्वाद, नींबू के पेड़ का स्वाद, ये सब अलग अलग स्वाद वाले हैं ना, चंदन का स्वाद। ठीक है, तो उसके स्वाद रूप पानी उसके स्वाद रूप हो जाता है ना, है? हाँ जी, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं अब और भाव की अपेक्षा, अब उस लाइन पे आया, भाव की अपेक्षा से स्वकर्म रूप परिणमित होता हुआ उपराग से रहित विशुद्धि वाला पना रूप अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता है। देखो पानी तो, पानी का अपना एक स्वाद होता है कि नहीं होता है? ठीक है, लेकिन नींबू का स्वाद कैसा होता है, नीम का स्वाद कैसा होता है, और आम का स्वाद कैसा होता है? तो जो पानी आम के स्वाद में परिणम गया, तो उसका अपना स्वाद नहीं रहा ना। ऐसे ये जीव अपना, इसका स्वाद क्या है? निर्मल है ना, अभी बताया था इसमें। हाँ,
उपराग रहित माने वीतराग स्वभाव वाला है। इसका स्वभाव क्या है? निराकुल स्वभाव है ना, वीतराग स्वभाव है ना इसका। तो ये अपने वीतराग स्वभाव को तो भूल गया है, और किसको प्राप्त करता है? ये राग को प्राप्त करता है स्वकर्मानुसार। ऐसा ना देखो, भाव की अपेक्षा से स्वकर्म रूप परिणमित तो होता हुआ, भाव की अपेक्षा से स्वकर्म, स्वकर्म न वही राग द्वेष मोह वाला स्वकर्म, उस संसार अवस्था में यही इसका स्वकर्म है। उस स्वकर्म रूप परिणमित होता हुआ और वीतराग स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, बस उपराग रहित विशुद्धि वाला पना रूप अपना स्वभाव, इसको इतना लंबा करने की बजाय वीतराग स्वभाव समझ लेना, उस वीतराग स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। अब वो जो स्वकर्म राग द्वेष मोह है, वो तो इसका स्वभाव नहीं है ना। क्या कहा? इसका स्वभाव, इस चेतन वस्तु का स्वभाव तो वीतराग स्वभाव है वाला है ना, ये निर्मल है ना, आनंद में है ना, ये ऐसा इसका स्वभाव द्रव्य का है कि नहीं? तो उस स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। और कौन सा स्वभाव प्राप्त करता है? ये स्वकर्म रूप परिणमित होता हो, उस राग के स्वभाव को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ दोनों में से ये एक स्वभाव को प्राप्त करे, चाहे तो ये अपने स्वभाव को प्राप्त करे और चाहे ये राग के स्वभाव को प्राप्त करे। अपना स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है और राग स्वभाव क्षण क्षण में बदलने वाला है, तो उसको प्राप्त करता है तो इसको प्राप्त नहीं करता है, ठीक है। और इसको प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इसके जो चार गति रूप जो संसार है उसका अभाव नहीं होता है, ये बताना था। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये तो लिख दिया ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ ये बताया है कि अपने स्वभाव को प्राप्त न करना वो इसके संसार का कारण है। और अपने स्वभाव को प्राप्त क्यों नहीं करता है? तो पानी के पूर की भांति ये पर स्वभाव को प्राप्त करता है, स्वकर्मानुसार परिणमित होता रहता है, स्वकर्म रूप परिणमित होता रहता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अंदर में चेतन वस्तु तो है और वो उस रूप से परिणमित हो रही है। इससे यह निश्चित होता है कि मनुष्यादि पर्यायों में जीवों को अपने ही दोष से अपने स्वभाव की अनुपलब्धि है, कर्माधिक अन्य किसी कारण से नहीं। समझ गए ना? देखो, ये जो कर्म है ना, ये ऊपर आया था, स्वभाव में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ये जीव अपना स्वभाव को प्राप्त करे तो भी कुछ नहीं कर सकते, ये उसे रोक नहीं रहे हैं। कर्म जो है इस जीव को अपना स्वभाव प्राप्त करने में रोक नहीं रहे हैं। अभी जैसे बताया था ना, क्योंकि इसके ज्ञान में क्या होता है कि कर्म का उदय आता है, उसका जो रस होता है उसके रस के आकार रूप ये होता है। अब ये क्या मानता है कि मैं इसी रस वाला हूँ, जैसे वो पानी उसके स्वभाव में चला जाता है ना तो उसके रस वाला हो जाता है, तो पानी ने उस स्वभाव का अनुभव किया, अपने स्वभाव को भूल गया। ऐसे अपने स्वभाव को भूला हुआ है और उस स्वभाव को याद करता है जो कर्म का रस है। तो ये इसका अपना दोष है, वो दोष कर्म नहीं कराता है, ये स्वयं करता है उस दोष को। क्या कहा? हाँ जी, अरे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ही है। हाँ जी, हाँ, हाँ। कर्म कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, ये तो बताएं। आगे कहते हैं, देखो, कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करता है। पहले कहा था ना, कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करता है, तब मैंने ये बताया था ना तो कैसे पराभव करता है। तो उसमें
वो द्रव्य कर्म और अपना ये जो चल रहा है इनका जो निमित्त नैमित्तिक भाव है इसको लेना, ऐसा मैंने बताया था। तो कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करता है, ऐसा कहना तो उपचार कथन है, ऐसा आचार्य देव खुद लिख रहे हैं। परमार्थ से ऐसा नहीं है, कर्म ने कुछ नहीं किया है, जीव ने ही स्वयं अपने में अपना दोष किया है, ये कहता है। अब यहां कहते हैं देखो, अब जीव की द्रव्य रूप से अवस्थिता होने पर भी पर्यायों से अनवस्थिता, अनित्यता, अस्थिरता प्रकाशते हैं, ये बताते हैं। द्रव्य रूप से ये वस्तु अंदर में है ना, तो द्रव्य रूप से तो एक ऐसा कैसे ही है ना, अनादि अनंत एक रूप, द्रव्य रूप से कुछ नहीं होता ऐसा, वैसा का वैसे। लेकिन पर्याय रूप से देखा जाए तो अनित्य है, और ये यही जो कभी किसी गति में कभी किसी गति में चारों गतियों में घूमता रहता है, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, कभी तीन इंद्री, कभी निगोद गया, कभी निगोद से बाहर, ये दशा चलती रहती है संसार अवस्था में। संसार अवस्था में उसकी बात है। तो इसकी बात अब यहाँ आचार्य देव करते हैं। तो देखो गाथा है 245 पेज पर, देखो बहुत ही जोरदार बातें कही हैं आचार्य देव। ऐसा लगता है कि इन गाथाओं को, इन बातों को पढ़ते ही रहो, सुनते ही रहो। जाय दिने वर्णन सदे क्षण भंग समुभवे जने कोई, जोय भवो सो विलहु संभव विलयत्यते नानाम, नहीं कोई उपजे न से क्षण भंग संभव जगे, कारण जन्म ते नाश छे। देखो अन्वयार्थ है, प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीव लोक में, ठीक है, ये जीव लोक है। लोक तो अपन कहते ही हैं, और लोक में 3 लोक भी कहते हैं। तो फिर ये जीव लोक क्या है कि 4 गति 84 लाख योनियां और 199 करोड़ लाख करोड़ कोलि, ये सब जो है ना, ये जीव लोक है, केवल जीव के बारे में कहा गया। बोलो समझ में आया ना। और ये सुख दुख का वेदन करता करता ऐसा परिणत हो रहा है, इसका नाम जीव लोक है। इस जीव लोक में, और वो जीव लोक कैसा है, प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाला है। हर समय जीव की पर्याय बदल रही है, सब चल रहा है हर समय। इस जीव लोक में कोई तो उत्पन्न नहीं होता और न कोई नष्ट होता है। क्या कहते हैं, प्रतिक्षण उत्पाद विनाश वाले इस जीव लोक में कोई तो उत्पन्न नहीं होता और कोई नष्ट नहीं होता। माने क्या, कि द्रव्य रूप से कोई उत्पन्न नहीं होता और द्रव्य रूप से कोई नष्ट नहीं होता है। यद्यपि ये जगत पूरा निरंतर परिवर्तनशील है ना, उत्पाद विनाश चल रहा है जीव लोक में, तो भी न तो कोई उत्पन्न होता है न कोई नष्ट होता है। भैया कपिल भाई समझ में आया कि नहीं आया? शांत है जी। हाँ जी हाँ, जैसे अपना ये जो द्रव्य है तो अनाज से है कि नहीं है, और आगे अनंत काल तक रहेगा कि नहीं रहेगा,
तो ये इसका कभी जन्म मरण आज तक हुआ है? न उत्पन्न हुआ है क्या ये जीव, या नष्ट हुआ है? कि द्रव्य रूप से देखो तो नहीं नष्ट होता है ना नाश होता है, इसका कुछ नहीं होता है, ऐसा कैसे? क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है, और उत्पाद विनाश इस प्रकार वे अनेक भी हैं। ये जो द्रव्य है ना, तो ये द्रव्य के भीतर ही तो उत्पाद विनाश हो रहा है, और द्रव्य यूं कहीं क्यों रहता है, और द्रव्य के भीतर ही उत्पाद विनाश होता रहता है। ठीक है, तो द्रव्य तो यूं कहीं के रहा ना, उत्पाद व द्रव्यतम सत, ऐसा द्रव्य है ना, तो द्रव्य तो ऐसा कैसे ही रहा ना, तो कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, कुछ मरण को नाश को प्राप्त नहीं हुआ, ख्याल में आया ना। तो कहते हैं कि जो उत्पाद है वही विनाश है, फिर जिसका उत्पाद हो रहा है वही तो विनाश को प्राप्त हो रहा है। उत्पाद विनाश कहीं अलग किसी और का हो रहा है क्या? तो उसी में है, इसलिए वो तो वो का वही है, वही उत्पाद रूप है, कोई विनाश रूप है। उत्पाद विनाश नहीं, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वे अलग अलग है, अनेक है। आगे कह दिया है जी, हाँ जी हाँ, मिट्टी के उदाहरण समझ में आया कि उत्पाद विनाश हो रहा है, तो उत्पाद विनाश किसमें हो रहा है? वो तो वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद विनाश होना वो तो वस्तु के भीतर ही है ना, कि वस्तु के बाहर है? भीतर ही है वस्तु के, वस्तु के बाहर है नहीं, उसके बिना वस्तु है ही नहीं ना, और ऐसी वस्तु अनादि अनंत है ना, इसलिए जो उत्पाद है वही विनाश है। द्रव्य रूप से द्रव्य एक ही द्रव्य तो है ना, एक क्या कहा, द्रव्य का क्या क्या स्वरूप है? गुण पर्याय, क्या है? गुण पर्याय व द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य गुण वाला भी है और पर्याय वाला भी। ठीक है, अब जो गुण पर्याय वाला द्रव्य है, तो उसमें परिणमन भी द्रव्य में ही चल रहा है ना, तो परिणमन करता हुआ द्रव्य एक रूप ही है क्या नहीं है? अगर हम केवल उसके परिणमन को, स्वभाव को देखें, और गुणों के अनेक पने को देखें, और उसके समुदाय को, द्रव्य को देखें, तो द्रव्य में क्या हुआ है? द्रव्य का उत्पाद विनाश होता है क्या? उत्पन्न होता है क्या द्रव्य? नहीं होता है। नाश होता है या नहीं होता है? इसलिए जो उत्पाद है वही विनाश है, उसमें कोई भेद ही नहीं है, वो तो वो का वही है। और इस ख्याल में है, तो पर्याय भी अंदर ही अंदर बदल रही है, बाहर में कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या कहा? देखो, ये जीव को जैसे मनुष्य पर्याय, तो जीव में क्या हुआ? वो तो पर्याय मिली और छूट गई। बोलो पांडे जी, क्या हुआ? पर्याय तो मिली और छूट गई, मिली और छूट गई, माने वो संयोग, संयोग रूप है ना, तो संयोग हुआ और छूट गया, संयोग हुआ और छूट गया, और जीवित द्रव्य तो वैसा वैसे ही रहा ना, नहीं आया समझ? वो तो वैसा का वैसे ही रहा है, वैसा इसलिए वो जो उत्पाद विनाश है वो तो वही है ना, जो उत्पाद है वही विनाश है। क्या हुआ क्या है? उसका मिलना, संयोग होना, ये उत्पाद, और छूट जाना ये विनाश, बस। और जीव वैसा का वैसे, वैसा का वैसे, वैसा का वैसे। तो जीव उत्पन्न होता है क्या? जीव मरण होता है क्या? नहीं, ये तो अपन इधर से कह रहे हैं, और अंदर से देखें ना वस्तु को, उत्पाद विनाश उसमें चल ही रहा है, तो जो उत्पाद है वो विनाश है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, नहीं मैं हूँ, नहीं मैं ये हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, ये अपना अज्ञान है, अपन ऐसा मानते हैं, अपन अपने स्वरूप को जानते ही नहीं, यही बात है। और इसके बाद फिर कहा कि उत्पाद विनाश तो होता है,
इसलिए जो उत्पाद है वो विनाश है, ये एक ही हुआ। और उत्पाद विनाश दो देखें तो वो दो हो गए, अनेक हो गए। ठीक है, अब इस बात को आगे ठीक है आप बताएं।